गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। और देखिए इसके ऊपर हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है। चलिए, पहला क्या दे रखा है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या होती है ना, रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल एक चतुर्भुज होती है। ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है। और इंटीरियर एंगल मतलब होता है, सॉरी, इसके अभ्यंतर जो कोण है वो देख लो, पिछला वाला आपका क्लिक हो गया। इसके बाद स्क्वायर देख लो आप, स्क्वायर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना। द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर आर लिस्टेड बिलो। ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बेटा वो क्लिक हो गया, तो पहले मैं आपको रेक्टेंगल में आपको बैक करता हूँ। मैं आपको शुरू से आपको दिखाता हूँ। ये आपका फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज। ठीक है, देखो बेटा, ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। उसकी जो इंटीरियर एंगल होती है, अंदर जो रेक्टेंगल की इंटीरियर एंगल 4 होती है, वो हर एक 90 डिग्री का होता है। और इन सभी को जोड़ा जाएगा। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। पता है चतुर्भुज के चारों कोण भी 360 का होता है, क्वाड्रिलेटरल की चारों कोण भी 360 होती है। और रेक्टेंगल जबकि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसीलिए उसके इंटीरियर एंगल का जो जोड़ है 360 डिग्री ही हो जाएगा। उसके डायगोनल्स बाइसेड ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेड करता है, लेकिन 90 डिग्री करेगा नहीं है, ऐसे जरूर नहीं है। बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ, बिल्कुल इक्वल होगा। AC बराबर में BD आप कर सकते हो। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऊपर भी लिखा हुआ है वही चीज। ए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज ए डायमीटर ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। वो आपको ज्यादा आगे हैं, जरूरत नहीं इसको समझना भी। द डायगोनल्स बाइसेड ईच अदर एट डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल से वो बाइसेड करते हैं, जरूर नहीं सेम एंगल में वो बाइसेड करेंगे। वन इज एक्यूट एंड द अनदर वन इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। इफ द टू डायगोनल्स बाइसेड ईच अदर एट राइट एंगल, अगर दो डायगोनल आपस में बाइसेड कर रहे हैं 90 डिग्री में, तो ये जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल नहीं, वो स्क्वायर कहलाएगा। इसका मतलब कोई भी रेक्टेंगल अगर उसकी डायगोनल आपस में बाइसेड कर रहे हैं 90 डिग्री में, तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर। तो बेटा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या बताया, ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑपोजिट एंगल इक्वल है, प्रत्येक एंगल 90 का है, इंटीरियर एंगल मिलकर 360 है, डायगोनल इक्वल हो गया। डायगोनल बाइसेड करेगा, लेकिन डायगोनल 90 डिग्री में बाइसेड नहीं करेगा और अलग अलग एंगल में बाइसेड करेगा। ये आपको समझ में आया। और अगर किसी रेक्टेंगल की डायगोनल बाइसेड कर रहा है राइट एंगल में, तो उसे एक स्क्वायर कहा जाएगा। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल समझ में आ गया क्या? आप सवाल करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज जानोगे, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। इसकी चारों जो एंगल होती है वो इक्वल होती है, हर एक 90 डिग्री का होता है। चारों साइड आपका इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट भी होती है, इसका मतलब समान है। ऑपोजिट साइड जो स्क्वायर होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे से। डायगोनल जो होती है स्क्वायर का, वो बाइसेड करता है एक दूसरे का, बाइसेड मतलब समद्विभाजित करता है, आधा आधा भाग में बांटता है। और वो प्रत्येक जो है 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। कहाँ है ना, जो डायगोनल बाइसेड ईच अदर एट राइट एंगल। द टू डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। रेक्टेंगल का भी दोनों डायगोनल इक्वल होती है, लेकिन वो जो बाइसेड करेगा ईच एंगल 90 का नहीं होगा, लेकिन जो स्क्वायर है उसकी जो डायगोनल बाइसेड करेगा ईच एंगल जो है 90 का होगा। स्क्वायर की चारों वर्टेक्स और 4 साइड होती हैं, वो क्वाड्रेटिकल की होती है। द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर डिवाइड इट इंटू 2 सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर किसी डायगोनल को मैं खींचूं, 2 इक्वल सिमिलर ट्रायंगल में, सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज ग्रेटर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल का जो लेंथ होती है वो बड़ा, जो साइड की मतलब वर्ग की साइड से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि h² इक्वल टू P² प्लस B² हो गया, तो जो h होती है वो बड़े होते हैं। जो हाइपोटेन्यूस होता है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़े होते हैं। दोनों को जोड़ के बड़ा नहीं होगा, बेस से भी बड़ा होगा और परपेंडिकुलर में भी बड़ा होगा। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रंबस। उसे बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजा बराबर होती है और रंबस की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है। रंबस की अपोजिट एंगल इक्वल होगा। रंबस में डायगोनल बाइसेड करेगा राइट एंगल में, बिल्कुल जो विकर्ण होते हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेड करेगा 90 डिग्री में। और डायगोनल्स बाइसेड एट एंगल ऑफ ए रंबस। द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे पैरेललोग्राम में होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है, ऐसा रंबस में भी होता है। अगर 2 लगातार 2 एंगल जो है तो वो जोड़ो आपका 180 हो जाएगा। रंबस की 4 इंटीरियर एंगल होती है
रंबस के 4 इंटीरियर एंगल को जोड़ोगे 360 होती है। ये इतना जरूर नहीं है, जो मैंने ऊपर बताया, द ऑपोजिट ऑफ एंगल्स ऑफ ए रंबस आर इक्वल टू ईच अदर। रंबस की ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होती है। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया दोनों मिलकर 180 हो जाएगा। रंबस की जो डायगोनल होती है बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल में, और डायगोनल ऑफ ए रंबस बाइसेक्ट दिस एंगल्स। तो ये जो बताया कुछ ऐसे लाइन है जो रिपीट है, तो जरूरत नहीं है कि उसको नोट आउट करना डबल डबल। तो आपको बता दिया गया कि रंबस किसे कहते हैं, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होती है, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होती है, दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में। तो ये सारी चीजें किसके गुण होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रंबस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। उसके ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होती है। उसके बाद आपका सेम साइड इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव एंगल बोलते हैं, वो सप्लीमेंट्री होती है। ए और बी को जोड़ो आपका 180, बी और सी को जोड़ो 180, ओके। सी और डी को जोड़ो 180, लेकिन ए और सी को जोड़ोगे 180 होना जरूर नहीं है। ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, लेकिन 2 कॉन्सिक्यूटिव एंगल को जोड़ोगे तो वो आपका सप्लीमेंट्री होगा, इसका मतलब 180 होगा। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है, ओके, जो विकर्ण होते हैं वो आप बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री में नहीं करेंगे। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब होती है, अगर किसी पैरेललोग्राम में एक कोण अगर 90 का होगा तो उसे रेक्टेंगल कहा जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल है और रेक्टेंगल के भी ऑपोजिट साइड इक्वल है। और एक पैरेललोग्राम तब रेक्टेंगल कहा जाता है अगर एक एंगल उसका 90 डिग्री हो गया, तो उसे आप कहेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है, ये बोलते हैं समलम चतुर्भुज, हिंदी में समलम चतुर्भुज। अलग दूसरी क्वाड्रिलेटरल की तरह इसकी भी 4 एंगल होते हैं। ट्रेपेजियम की कोई भी 2 पैरेलल साइड होते हैं और उसकी नॉन पैरेलल साइड होते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, जो रेगुलर ट्रेपेजियम होता है उसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आया? तो उस प्रकार की आपको ध्यान देना। और लगातार जो 2 एंगल होगा, एडजेसेंट एंगल है, उनको जोड़ा जाएगा, वो 180 होगा। जो कंसेप्ट पैरेललोग्राम की है, जैसे ए और बी को जोड़ोगे आपका होती है कितना ना, 2 पैरेलल लाइन को मिलाने वाले जो 2 एंगल होगा, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए ट्रेपेजियम फॉर्म बिटवीन द पैरेलल साइड। किसी भी 2 को जोड़ोगे 180 नहीं होगा। 2 पैरेलल लाइन के बीच में जो एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचा जाता है, जो एक लाइन टच करता है, तो उन दोनों को जोड़ोगे। जैसे आपका ए बी सी डी है, ए और डी को जोड़ोगे आपका, अगर आपको ए बी पैरेलल टू सी डी है तो ए और डी को जोड़ोगे आपका 180 और बी और सी को जोड़ोगे 180 होगा। तो क्या दे रखा है, 2 पैरेलल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बिटवीन द पैरेलल साइड्स एंड वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड। 2 पैरेलल साइड के बीच में जो एक लाइन है जो उसे टच कर रहा है, उन दोनों एंगल को जोड़ा जाएगा। और कितना होगा ना, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको समझ में आया बेटा जो बताया गया? तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ये आपको प्रॉपर्टीज बताया किस किस के। पहला मैंने बताया शुरू से रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, और वही चीजें यूज होगा आपके जो आप क्वेश्चन करेंगे 8.1 है, जो वीडियो नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको समझाया जाएगा। इसमें कुछ कंसेप्ट जो आपको लगेगा। ओके बेटा, और ये छोटा सा वीडियो है जो आपको बनाया गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, बाय बेटा।